है 2 आईएसआई एजेंट की गिरफ्तारी का मामला। दोनों आईएसआई एजेंट तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। तो जनवरी से मार्च तक चलाया गया ऑपरेशन। एजेंसीज ने नेपाली मूल के 2 आईएसआई एजेंट को पकड़ा था। तो आईएसआई एजेंट अंसारुल मियां अंसारी समेत 2 एजेंट हिरासत में लिए गए। दोनों के पास से मिले थे कई संवेदनशील दस्तावेज। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि 2 आईएसआई एजेंट की गिरफ्तारी के मामले में बड़ी खबर, जिसमें दोनों आईएसआई एजेंट तिहाड़ जेल में फिलहाल बंद हैं। तो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें जनवरी से मार्च तक जिस तरह से ऑपरेशन चलाया गया था और एजेंसीज ने नेपाली मूल के 2 आईएसआई एजेंट को पकड़ा था। और वहीं विस्तार से जानकारी के साथ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर मिताली हमारे साथ जुड़ गई है। मिताली, चार्जशीट में क्या महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए स्वाति, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, जनवरी से लेकर मार्च तक 2025 के बीच दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के एक सक्रिय स्लीपर सेल जो नेटवर्क है उसका पर्दाफाश किया है। और इस ऑपरेशन के दौरान 2 आईएसआई एजेंट्स को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें से एक जो है वो नेपाली ओरिजिन का एजेंट है। और गिरफ्तार किए गए एजेंट की पहचान जो है अंसुराल मियां अंसारी के रूप में हुई है। उसकी गिरफ्तारी के समय उसके पास से जो है काफी ज्यादा जो सुरक्षा बलों से संबंधित क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो बरामद हुए हैं। और दस्तावेज में डिप्लॉयमेंट डिटेल्स, ऑपरेशन इंफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजिक डाटा शामिल थे, जिसे वो पाकिस्तान भेजने की कोशिश कर रहा था। और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो है अब चार्जशीट दाखिल कर दी है। और चार्जशीट में ये सारी चीजें जो है वो अहम बिंदु है। और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों आरोपियों को तिहाड़ जेल में जुडिशियल कस्टडी में रखा गया था। दोनों एजेंट्स पर जो है ऑफिशियल सीक्रेट के तहत गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकरण है। और जो मेरे को सूत्रों के अनुसार खबर मिल रही है कि अंसुरल जो है वो नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। और दिल्ली एनसीआर में आईएसआई की एस्पोनेंट एक्टिविटीज चला रहा था। मिताली, एक और अहम जानकारी मैं आपसे हासिल करना चाहूंगी कि आखिर इन लोगों की मदद किसने की, किस तरह से ये पूरा नेटवर्क चला रहे थे, किस तरह से इंफॉर्मेशन इनकी तरफ से भेजी जा रही थी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां चार्जशीट में आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये इन्वेस्टिगेशन अभी जो है इन चीजों को लेके चल रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि और भी यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, कई लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है इसी ऑफिशियल सीक्रेट के तहत। वो हिंदुस्तान की अहम पुख्ता जानकारियां दे रहे थे, जिससे ये शक जाता है कि हिंदुस्तान में भी कई ऐसे गद्दार मौजूद हैं जो आज भी इस तरीके की मदद के लिए जो है सक्रिय रहते हैं। तो एक ये जो सीक्रेट मिशन है सेंट्रल एजेंसीज का और दिल्ली पुलिस का, ये अभियान लगातार चल रहा है, जिसके चलते जो है इस तरीके की सफलता बार बार मिल रही है। और सबसे अहम बात ये है कि अभी तक की जितनी गिरफ्तारी हो रही है या ये जो सीक्रेट ऑपरेशन था, उसमें बार बार एक ही चीज खुल के सामने आ रही है कि सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी ये लोग जुटा रहे हैं लगातार। और जैसे कि अभी अंसुरल जो नेपाल के रास्ते से भारत में दाखिल हुआ है, ये आईएसआई के लिए स्टोरेज एक्टिविटीज कर रहा था। दूसरे एजेंट की पहचान को फिलहाल गोपनीय रखा गया है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को शक है कि दोनों एक बहुत बड़े स्पाई नेटवर्क का हिस्सा है जो भारत के हिस्से में अभी भी फैला हुआ है और सक्रिय है, जिसके चलते अभी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी इस पर अभी लगातार काम कर रही है। और इस नेटवर्क से जुड़े जितने भी ऑपरेटिव्स हैं उनकी तलाश कर रही है। और इस कार्रवाई को पूरी देश में जो है लगातार किया जा रहा है। देश की जो सेंट्रल एजेंसीज है और स्टेट पुलिस है वो मिलकर इस काम को कर रही है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई बिल्कुल मिताली, देखिए फुल एक्शन मोड में यहाँ पर प्रशासन नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।